विश्वास तो अच्छी चीज होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास अब नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में, जहां पर नतीजे आने का भी कार्यकर्ताओं ने इंतजार नहीं किया। साहब, पोस्टर लग गए हैं, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अंदर अंदर हो चुका है, मंत्रिमंडल भी बन चुका है। असल में उसके पीछे वजह एक ये थी कि इस बार जब कांग्रेस ने प्रचार शुरू किया था तो कार्यकर्ताओं को काफ़ी हद तक ये बात कम्युनिकेट की गई थी उनके नेताओं के जरिए कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार चूक गए तो फिर हालत बहुत ख़राब हो जाती कांग्रेस की। एक दूसरा कारण ये था कि 2008-2013 दो चुनाव जो हुए उनमें हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था वो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लड़ा था। जो एक चुनाव के लिए जो संघर्ष जो होता है वो हमें कभी दोनों चुनावों में नजर नहीं आया। उसका कारण शायद इस बार जो अलग है वो उसका कारण एक ये दिखता है कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव एक तरह से है जिसमें उनका लिटमस टेस्ट है। उनकी अभी तक स्लेट कोरी है, तो उस कोरी स्लेट में जो इबारत उनको लिखना है वो इन चुनावों के जरिए होगा। तीसरी चीज ये है कि लगातार हिंदी बेल्ट में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव हार रही थी उससे ये धारणा बनने लगी थी कि अब हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का सफाया स्थायी तौर पर हो गया। उत्तर प्रदेश आपके कहने के मुताबिक मध्य प्रदेश में एग्रेसिव होना नहीं, एग्रेसिव दिखना भी बहुत जरूरी है। और ये उसी कड़ी में आपको नजर आ रहा है कि पोस्टर भी लग चुके हैं, कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है वो बरकरार है, वो जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जो आपने जो हमारे संवाददाताओं से सवाल किया, तो ये वाकई में बहुत आसान काम नहीं होता है कि चौथी पारी के लिए भी आप सत्ता में आए, बहुमत में आए। 15 वर्षों का शासन बहुत होता है और खास तौर पर जो ये देखें कि आप उसमें जो नकारात्मक वोट है, जो व्यवस्था विरोधी वोट है, वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। और रामचरण जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचरण जी, जिस तरीके से राजेश बादल जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने इस बार अग्रेसिवली चुनावों को लड़ा है, जो अग्रेशन हम हमेशा बीजेपी में देखते आए हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और लोकसभा चुनाव में तो अग्रेशन हमेशा ही नजर आया है। लेकिन इस बार जब एग्जिट पोल आया तो बीजेपी की जो सुर थे वो बदले हुए नजर आए। हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि फाइनल सिर्फ फाइनल होता है। जो बीजेपी हमेशा हर चुनाव को इस नजरिए से देखती थी कि भाई हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर इस चुनाव को लड़ना है, वही बीजेपी अब ये कह रही है कि फाइनल फाइनल होता है। तो क्या एक माइंडसेट बदलने की कोशिश की गई है या फिर एक माइंडसेट बदल गया है बीजेपी का? देखिए, जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा, अति उत्साह की बात और एग्रेसिव कैंपेन और 15 साल सत्ता में, ये 3-4 बातें हैं। और चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस का धीरे धीरे लुप्त होने की प्रक्रिया शुरू होना। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने एक आक्रामक रुख अपनाया। खैर, मध्य प्रदेश में ही नहीं, उससे पहले अगर हम लोग गुजरात में जाएं और कर्नाटक में जाएं तो वहाँ भी थोड़ा सी ये लग रहा था कि धीरे धीरे ये वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के हाथ में जब से कमान आई है तो जाहिर है कि कांग्रेस में एक युवा वर्ग या युवा पीढ़ी जिसे बोलते हैं, उसमें ये लगता है कि एक प्राण नए फूंकने की कोशिश की है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर चौथी बार कांग्रेस हारती है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, तो इसके बाद एक पटाक्षेप की स्थिति शुरू हो जाएगी। यानी चौथी बार की हार के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।